अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तबस्सुम है और मैं इस चैनल पर अपने 3 बच्चों को संभालते हुए कैसे घर का काम करती हूँ ये दिखाती हूँ। अभी सुबह का वक्त है, अभी 6 बजा है। मैं जस्ट उठ के आई हूँ। सबसे पहले चाय बनाने रख जाऊँगी और तब तक मैं मुँह धो के आऊँगी, तब तक चाय उकल जाएगी। यहाँ पर दूध में मैंने पानी और यहाँ पर शक्कर और चाय पत्ती डाल जाऊँगी, मध्य आँच करके रख जाऊँगी। तब तक मैं मुँह धो के आऊँगी, तब तक चाय उकल जाएगी। ये देखिए अब मैं मुँह धो के आ गई हूँ। फटाफट से बर्तन जमा लूँगी। ये रात को धुले हुए बर्तन है। कभी कभी रात में ही धो लेती हूँ, कभी नहीं धुल पाते हैं तो फिर सुबह धोती हूँ, नहीं तो फिर रात में धुल जाते हैं तो सुबह जमा देती हूँ जब तक उनका पानी भी नितर जाता है। ये देखिए अब मैं चाय चख लूँगी। और सुबह सुबह मेरी बेटी देर तक सोई रहती है, तब तक मेरा आधे से ज़्यादा काम हो जाता है। यहाँ पर मैं चाय चख लूँगी, मीठी या फीकी देखती हूँ। अगर मीठी फीकी रहती है तो थोड़ा और डाल देती हूँ शक्कर। ये देखिए यहाँ पर चाय उकल गई। मैं आई थी जब तक थोड़ा उफन गई थी। अब यहाँ पर मैं फटाफट से आटा छान लूँगी, उसमें नमक डालकर आटा गूँध लूँगी। अभी मेरे बेटे का स्कूल का टाइम 8 बजे का हो गया है तो उसे 7 बजे उठाऊँगी। यहाँ पर मैं 6 बजे उठ गई थी। तब तक मेरा काम हो जाता है। मैं रोटियां पका लेती हूँ, पराठा भी डाल देती हूँ उसका जब तक वो उठता है। पहले वरना 6 बजे उठती थी तो उसको साथ में उठाती थी। अभी सर्दी के दिनों में उसका 8 बजे का टाइम हो गया है स्कूल का। आटा गूंद के रख दिया। मैं फटाफट से झाड़ू लगा लूँगी। सुबह मैं सिर्फ झाड़ू लगाती हूँ, पोछा नहीं लगाती हूँ। दिन में जब भी टाइम मिलता है जब मैं झाड़ू पोछा कर लेती हूँ। सुबह सुबह बस खाली बासी झाड़ू निकाल देती हूँ। देखिए किचन की भी झाड़ू निकाल दूँगी और बीच के कमरे की निकाल दी थी। अभी आगे मेरे हस्बैंड ने, मेरे बच्चे सोए हुए हैं, तब तक वो मेरी बेटी भी सोई हुई रहती है तो मेरे बहुत सारे काम हो जाते हैं। ये देखिए अब मैं झाड़ू निकाल दूँगी, कचरा भी सोल लूँगी और इस कचरे की बाल्टी में फेंक दूँगी। और सुबह सुबह वो सोई रहती है तो मेरा बहुत सारा काम हो जाता है। आधे से ज़्यादा काम मैं सुबह ही रखती हूँ। जैसे दिन भर के कपड़े और मेरी बेटी की डायपर फ्री है तो उसके पजामे मैं सुबह ही धोती हूँ और खाना मैं एक टाइम में बनाती हूँ। अब यहाँ पर मैं अभी घी लगा के रोटी पे और चाय पी लूँगी। ये रात की बची हुई रोटी है, इसमें घी लगा लिया था मैंने और मैं चाय से खा लूँगी इसको रोटी। सब्जी मैं एक टाइम बनाती हूँ, रोटी 2 टाइम बना लेती हूँ। कभी कभी अगर मेरे बच्चे की तबीयत सही नहीं रहती है तो मैं रोटी भी एक टाइम में बना लेती हूँ, 2 टाइम की। सब्जी मैं ज़्यादातर सुबह ही बनाती हूँ, 2 टाइम की। जिससे मुझे छोटे बच्चे रहते तो वैसे भी परेशानी रहती है अगर खाना नहीं बनाओ तो, और बीमार रहती है तो मैं 2 टाइम का खाना एक टाइम बना लेती हूँ, जिससे मुझे परेशानी नहीं होती। क्योंकि बच्चे छोटे हैं, बच्चों को खाने को तो चाहिए भाई, चाहिए ही सही। यहाँ पर मैं आलू मेथी बनाने की तैयारी कर रही थी। यहाँ पर मैंने लहसुन डाल दिया था, फिर लाल मिर्च डालकर मेथी डाल ली थी। और मैं आलू मेथी की सिंपल सी सब्ज़ी बना रही हूँ। मैं बहुत ही सिंपल खाना बनाती हूँ जिससे बहुत जल्दी बन जाता है। ज़्यादा तामझाम वाला खाना नहीं बनाती हूँ। यहाँ पर मैं 2 टमाटर काट लूँगी, बारीक बारीक काट कर इसको भी मेथी में डाल दूँगी। ये देखिए और इसको अच्छे से भून लूँगी। और यहाँ पर मैं थोड़ा नमक डाल दूँगी जिससे मसाला मतलब टमाटर गल जाए। देखिए फटाफट से अब यहाँ पर मैं आलू छील लूँगी। आलू को भी धो के ले आई हूँ, जब तक मैं इसी को थोड़ा चला देती हूँ। अब यहाँ पर आलू को बारीक बारीक घिस लूँगी जिससे वो सब एक साथ गल जाएंगे, क्योंकि हाथ से काटने से पतले मोटे कट जाते हैं। इसे एक जैसे कटते हैं तो एक साथ ही गल जाते हैं, मतलब घुलते नहीं हैं आलू। ये देखिए अब इनको अच्छे से मिक्स कर दूँगी मैं। यहाँ पे थोड़ा हल्दी डाल दूँगी जिससे उनका कलर पीला पीला अच्छा दिखे। देखिए अब इसको ढक दूँगी, तब तक आलू गल जाएंगे मध्य आंच पर। अब मैं रोटियां पका लूँगी। फटाफट से पराठा डाल लूँगी, रोटी डाल लूँगी। ये पहले तो पराठा डालूँगी मेरे बेटे का और फिर रोटी डाल लूँगी फटाफट से। सुबह सुबह सारे काम हो जाते हैं तो दिन भर थोड़ा टाइम मिल जाता है सोने का भी और मी टाइम भी मिल जाता है मुझे, क्योंकि बच्चों के साथ आपको काम करने में बड़ी परेशानी आती है, खासकर रोटियां बनाने में। सब्जी तो मैं फिर भी गोदी में लेकर बना लेती हूँ, पर रोटी बनाने में मुझे बहुत आफत आती है। इसलिए मैं ना सुबह ही रोटियां बना लेती हूँ और शाम को भी रोटी बना लेती हूँ। अगर गोदी में आ जाती है तो बहुत परेशानी आती है। छोटे बच्चे रहते हैं तो ऐसी ही परेशानी आती है, टेंशन रहता है उठ नहीं जाए। और अगर सुबह वो उठ भी जाती है तो मेरे हस्बैंड घर पर ही रहते हैं सुबह सुबह, तो वो उसको संभाल लेते हैं, इसलिए मेरा आधे से ज़्यादा काम सुबह ही हो जाता है। अब यहाँ पर रोटी बन गई है, मैं चकला बेलन धोने में डाल दूँगी और ये जो कपड़ा बिछा के रखा था इसको एक साइड कर दूँगी। अब यहाँ पर मेरे बेटे को उठा के आई थी मैं, अब उसको पराठे पे घी लगा कर चाय दे दूँगी। और ये देखिए आलू भी गल चुके थे, आलू मेथी की सब्ज़ी बन चुकी थी, मैं इसको बीच बीच में चला रही थी। ये देखिए और ये टिफ़िन में दोनों बच्चों की यही रख दूँगी, लंच में भी हम यही खाएँगे। और ये देखिए मैं टिफ़िन पैक कर दूँगी मेरे बेटे का, बड़े वाले का। बड़े वाला सुबह जाता है और छोटे वाला दोपहर में जाता है। ये देखिए अब यहाँ पर मैं रोटियाँ टिफ़िन में रख दूँगी। और इस सुबह इसके ड्रेस पे प्रेस नहीं थी तो फिर मैंने सुबह ही प्रेस लगाई और प्रेस करके उसकी ड्रेस पे उसको स्कूल भेजा था, क्योंकि कल संडे, उसके अगले दिन संडे था तो मैंने धोई थी और प्रेस करना भूल गई थी। तो मैं फिर सुबह ही प्रेस कर रही थी फटाफट से।
आप उसको तैयार करके फिर यहाँ पर मैं आ गई थी कपड़े गलाने। ये देखिए सर्दी का दिन है इसलिए ना गर्म पानी में कपड़े गला रही हूँ। मैं हाथ से ही कपड़े धोती हूँ क्योंकि मेरी वॉशिंग मशीन ख़राब हो चुकी है। और मेरी बेटी के ये जो हैं पजामे में ये सुबह ही धोती हूँ। और सारे कपड़े जो दिन भर के इकट्ठे होते हैं वो भी मैं सुबह ही धो लेती हूँ। और गर्म पानी में गलाने से क्या मैं जल्दी धुल जाते हैं कपड़े आसानी से, वो चिढ़ाता नहीं है मेल, और घिसने पर बहुत आसानी से धुल जाते हैं मतलब। और मैं यहाँ पर मोगरी भी से नहीं कूटती हूँ क्योंकि सुबह सुबह धम धम की आवाज़ से मेरी बेटी उठ जाए, इसलिए मैं ना सिर्फ ब्रश से ही कपड़े धोती हूँ। वरना पाटली से मतलब मोगरी से कूट के भी धोएंगे ना तो बहुत अच्छे से धुल जाते हैं कपड़े, कम मेहनत में आसानी से धुल जाते हैं। यहाँ पर मेरे हस्बैंड के काम के कपड़े, इसको बहुत घिसाई की ज़रूरत होती है क्योंकि उनका वेल्डिंग का काम है, लोहे का काम है, तो उसके जंग के दाग लग जाते हैं। यहाँ पर मैं काम के कपड़े धो रही हूँ अपने हस्बैंड के। और अब यहाँ पर सुबह ही कपड़े धो लेती हूँ मैं, जितने भी इकट्ठे होते हैं दिन भर के। देखिए अब यहाँ पर कपड़े धुल चुके हैं, मैं नहाकर भी आ चुकी थी। मैं सुबह ही नहा लेती हूँ ताकि मुझे दिन में परेशानी ना आए। यहाँ देखिए यहाँ पर मैं सीरम लगा लूँगी, सीरम मॉइस्चराइज़र और पॉन्ड्स का क्रीम लगा लूँगी। देखिए और बॉडी लोशन भी लगा लूँगी हाथ पैर पर। अब यहाँ पर मैं बर्तन धो लूँगी। शुरू में मैं चकला बेलन ही धोकर रखती हूँ, फिर बाद में दूसरे बर्तन को धोती हूँ। यहाँ पर मैंने चकला बेलन मांज कर धो लिया है। अब यहाँ पर मैं बर्तन मांज कर धो लूँगी फटाफट से। और सुबह सुबह ही सारे काम हो जाते हैं मेरे, तो दिन में मुझे बहुत सुकून रहता है क्योंकि दिन में मेरी बेटी बचाती है, फिर वो मैं बड़े बच्चे उनको भी स्कूल भेजना, तैयार करना बहुत हो जाता है, उनका होमवर्क कराना, उनको ट्यूशन भेजना और बहुत सारे काम होते हैं। देखिए बच्चे छोटे रहते हैं ना तो उनका कोई भी काम गिना नहीं जा सकता। और फिर मेरी बेटी डायपर फ्री है तो उसके भी पजामे बार बार चेंज कराना, और जहाँ वो कर देती है वहाँ पर साफ़ करना बहुत टाइम लग जाता है। ये देखिए अब यहाँ पर मैं पहले छोटे बर्तन मांज कर धो लेती हूँ, फिर बाद में बड़े बर्तनों को मांज कर ऊपर रख देती हूँ, जिससे मुझे है ना, मैं ऐसे ही करती हूँ। ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं तो सिंक में यूँ भी नहीं आते हैं, तो पहले छोटे बर्तन धो लेती हूँ फिर बड़े बर्तन धो लेती हूँ। अब यहाँ पर जो रोटी के बिछाने का कपड़ा है उसको भी धो लूँगी मैं, और इसको मैं जब भी यूज़ करती हूँ तब भी धो लेती हूँ। सुबह यूज़ करती हूँ सुबह भी धो के सुखा देती हूँ, और शाम को भी जब मैं रोटी बनाती हूँ तब भी इसको धो के सुखा देती हूँ। इसी टाइम पर मैं जो रोटी बनाने का कपड़ा होता है वो भी धो के रख देती हूँ। जो सा 2 कपड़े हैं, एक आज धोती हूँ एक कल धोती हूँ, ऐसे एक एक करके रोज़ धुल जाते हैं, तो एक साथ इकट्ठे नहीं होते हैं और ये ज़्यादा गंदे भी नहीं होते, तो आसानी से धुल जाते हैं। और पोछे के कपड़े को भी मैं हाथों हाथ ही धो लेती हूँ, जिससे वो चिकट नहीं होती ना, उन्हें गर्म पानी में भिगोकर धोना पड़ता है। अब फटाफट से यहाँ पर मैं किचन भी साफ़ कर लूँगी। अभी मेरी बेटी सो रही है, आज तो बहुत देर तक सोई थी वो, जब तक मेरा आधे से ज़्यादा काम हो चुका था, क्योंकि किचन का ही काम आपका ज़्यादा रहता है, बाकी तो इतना नहीं रहता है। झाड़ू पोछा मैं दिन भर में कभी भी कर लेती हूँ और उसको भी तैयार कर देती हूँ। और जो दूसरे काम है वो तो हो जाते हैं, पर जो खाना बनाना सबसे इम्पोर्टेंट काम मेरे लिए तो खाना बनाना और एक कपड़े धुले हुए होना चाहिए। बाकी दूसरा काम तो आप दिन भर में कभी भी कर सकते हो, और नहीं भी होगा पोछा झाड़ू तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे घर में तो कोई आता ही नहीं है। पर नहीं भी आए तो वो मतलब मैं उसको गोदी में लेके भी कर सकती हूँ झाड़ू पोछा, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। पर ये जो रोटी सब्जी और कपड़े का काम है ना, ये सुबह हो जाता है ना तो दिन भर में बड़ा सुकून रहता है, क्योंकि कपड़ों का और खाने का बड़ा टेंशन रहता है मुझे तो। अब यहाँ पर मैं फटाफट किचन को साफ़ कर लूँगी, या कि गैस चूल्हे को अच्छे से घिस कर साफ़ कर लूँगी। मतलब मैं सर्फ़ का पानी एक बोतल में घोल के रखती हूँ, उससे मुझे आसानी रहती है कोई सा भी कपड़ा या कुछ भी धोने के लिए। अब यहाँ देखिए किचन के स्लैब को भी अच्छे से साफ़ कर लूँगी मैं, और जो डब्बे होते हैं उनको भी हाथों हाथ पोंछ के रख देती हूँ, जिससे वो ज़्यादा गंदे नहीं होते हैं और मुझे एक साथ सफाई नहीं करना पड़ती है। अगर मुझे सफाई भी करना होती है ना तो मैं रोज़ की कर लेती हूँ थोड़ी थोड़ी। जैसे मुझे फ्रिज रोज़ एक हिस्सा रोज़ साफ़ करके रखती हूँ, जिससे मुझे ना आसानी रहती है। फ्रिज कभी गंदा ही नहीं होता है, क्योंकि रोज़ थोड़ा थोड़ा साफ़ करते रहो तो एक साथ काम ही नहीं निकलता। मैं थोड़ा थोड़ा सफाई का कर लेती हूँ, एक साथ का कोई भी काम नहीं करती हूँ, क्योंकि अभी बच्चे छोटे हैं, इतना काम फैलाओ और फिर वो परेशान करे, फिर चिड़चिड़ आए। इससे तो अच्छा है कि जो काम आसानी से हो जाए उतना ही कर लो तो अच्छा है। फालतू का टेंशन लेने से कोई मतलब नहीं, ना ही बच्चों पर गुस्सा करने से कुछ होता है, और आपको फिर चिड़चिड़ आती है, गुस्सा आता है, मतलब नहीं है बच्चों पर गुस्सा करने से। इससे तो अच्छा है कि सुबह ही उठकर फटाफट से काम कर लो, अपने निपटा लो, तो दिन भर इतना टेंशन नहीं रहता है। दिन में वैसे मेरी बच्ची हैं बहुत बचाती हैं मुझे। अब यहाँ साफ़ हो चुका था किचन, गैस चूल्हे को भी सूखे कपड़े से साफ़ कर मैं उसके जो भी हैं ये लगाने के, इनको भी सूखे कपड़े से पोंछ कर लगा दूँगी, जिससे पानी के निशान नहीं मढ़ेंगे। देखिए अब यहाँ पर मैं ये भी धो लूँगी बेसिन भी,
अच्छे से पहले पानी से एक बार साफ़ कर लूँगी, उसके बाद अच्छे से उसको कूचे से रगड़ लूँगी, रगड़ कर साफ़ कर लूँगी, उसकी जाली वाली सब साफ़ कर लूँगी अच्छे से। और मैं एक बार ज़रूर डीप क्लीनिंग करती हूँ। बाकी दिन में जब भी बर्तन धोती हूँ बस खाली बेसिन को ही धोती हूँ और उसमें बर्तन धो लेती हूँ। बाकी सुबह ही मैं टाइल्स से सामने की टाइल्स से वाल से सब सुबह ही साफ़ करती हूँ। दिन में इतना डीप क्लीनिंग नहीं करती हूँ, सुबह हो जाता है एक बार दिन भर में। बाकी दिन में जब भी बर्तन धोती हूँ तो बस खाली बेसिन धो लेती हूँ। ये देखिए अब मैं अच्छे से इसको कूचे से साफ़ कर लूँगी। और ये बर्तन मांजने का कूचा नहीं है, मतलब इसका कूचा अलग बना रखा है मैंने बेसिन साफ़ करने के लिए। बेसिन के आसपास जो भी पत्थर है उसको भी अच्छे से घिस लेंगे, क्योंकि इस पर पानी के दाग बहुत जल्दी आ जाते हैं, काला पत्थर है इसलिए मैं इसको भी अच्छे से कूचे से घिस लेती हूँ, जिससे पानी के निशान नहीं पड़ते हैं। और ये सामने की उस टाइल्सों को भी अच्छे से सरफ के पानी से इसको एक बार साफ़ कर लूँगी। फिर पानी डाल के अच्छे से साफ़ कर लूँगी, मग्गे से पानी छिड़क कर अच्छे से साफ़ कर लूँगी, डीप क्लीनिंग कर लूँगी मतलब। और मैं किचन की भी डीप क्लीनिंग करती हूँ, गैस चूल्हा को भी अच्छे से पानी से धोती हूँ, पर जब मतलब हफ्ते में एक बार धोती हूँ। बाकी इसकी बेसिन को तो मैं रोज़ ही इस तरीके से साफ़ करती हूँ, एक बार ज़रूर साफ़ करती हूँ, सुबह नहीं तो शाम को। सुबह हो जाता है ठीक है, ज़्यादातर तो सुबह ही करती हूँ, पर कभी सुबह नहीं हो पाता है तो फिर शाम को कर लेती हूँ, पर करती ज़रूर हूँ। यहाँ देखिए पानी से अच्छे से साफ़ कर लूँगी, पानी डाल कर मतलब सर्फ का पानी पूरा निकाल दूँगी। और ये बाल्टी और मैंने मग्गा यहीं पर रख रखा है। अब यहाँ पर वाइपर से एक बार वाइपर अच्छे से मार दूँगी। वाइपर मारने के बाद फिर इस पर एक बार सूखा कपड़ा मार दूँगी, ये देखिए, और अच्छे से साफ़ कर लूँगी जिससे पानी के निशान नहीं पड़ेंगे। ये देखिए अब यहाँ पर सूखा कपड़ा मार दूँगी। और एक बार कपड़ा मारने के बाद ये जो बर्तन है इन्हें इनकी जगह पर रख दूँगी। और नीचे थोड़ा बहुत पानी धुल ही जाता है बर्तन धोते हैं तो उसको भी साफ़ कर दूँगी। अब ये देखिए मेरा किचन पूरी तरीके से साफ़ हो चुका है। अब मुझे इसे शाम तक नहीं देखना पड़ेगा और पूरा मतलब दोपहर के ही बर्तन धुलेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपने बच्चों का ख्याल रखिए। और यहाँ पर मेरे बेटे के स्कूल का टाइम हो चुका था, 12 बज चुका था, तो उसके लिए टिफ़िन पैक कर रही थी, क्योंकि 12 सवा 12 बजे उसकी वैन आ जाती है, तो उसका टिफ़िन पैक कर रही थी।